नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में ऐतिहासिक गिरिताल का होगा कायाकल्प। 31.63 करोड़ की परियोजना का प्रेजेंटेशन सौंदर्यकरण का होगा आधुनिक विकास। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर नगर निगम सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें शहर के ऐतिहासिक गिरिताल के सौंदर्यकरण आधुनिक विकास की योजना का प्रेजेंटेशन नगर निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया। 31 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से तैयार की जा रही इस परियोजना को 8 जोन में विकसित किया जाएगा। योजना के तहत पार्किंग एरिया, वाटर फाउंटेन, जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, थिएटर तथा जंगल ट्रैक, लाइब्रेरी, इको टूरिज्म सुविधा, जिम, योग केंद्र, किड्स प्ले एरिया, रेस्टोरेंट, अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। साथ ही क्षेत्र की पौराणिक पहचान, मंदिरों की आभा को सुरक्षित रखा जाएगा। महापौर दीपक बाली ने हिंदी प्रेम सभा से गिरिताल के सौंदर्यीकरण में सहयोग का अनुरोध करते हुए संस्था के संरक्षण कार्यों की सराहना की। उन्होंने बताया कि शहर में 5 वेंडिंग जोन भी विकसित किया जा रहे हैं, जिन पर लगभग 7.14 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन जोन में करीब 250 दुकानों की व्यवस्था होगी, ताकि ठेला व्यवसायियों को व्यवस्थित स्थान मिल सके। इसके अलावा शहर से बाहर लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक डॉग शेल्टर हाउस का निर्माण किया जा रहा है। श्री बाली ने कहा कि काशीपुर देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है जहां रात 3 बजे तक सफाई व्यवस्था संचालित होती है। कार्यक्रम में विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, PCU चेयरमैन राम मेहरोत्रा, मुक्त सिंह, पार्षद पुष्कर बिष्ट, अशोक सैनी, रवि प्रजापति, अवनीश चौहान, प्रियंका अग्रवाल, पूजा शर्मा, तहसीलदार पंकज चंदोला, उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने भी परियोजना की सराहना की। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा कि इस योजना से काशीपुर के स्वरूप में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। काशीपुर इस प्रेजेंटेशन में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, सामाजिक संगठनों, शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया और परियोजना की प्रशंसा की। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। गिरिताल मंदिर की वजह से गिरिताल सरोवर है, उसके जो है सौंदर्यकरण का आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन उसमें गिरिताल मंदिर और उसके सौंदर्यकरण और उसके दर्शनों की सुविधा के लिए इस प्रेजेंटेशन में कोई जगह नहीं थी। हमने बताया कि मंदिर का भी जीर्णोद्धार है उसके अंदर। आप निश्चित रहिए, घाटों का जो है ना, घाट मंदिर लिखे हुए हैं उसमें। नहीं, इस प्रेजेंटेशन में उसका कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल जिक्र है। मंदिर ये रखी है DPR, मंदिरों का भी जीर्णोद्धार है, यहाँ तक कि पुजारी जी का कमरा भी जो गिरने की हालत मतलब जिसकी शुरुआत प्रेजेंटेशन की मंदिर से होनी चाहिए थी, आगे ध्यान रखें, उसमें जो है उसका कहीं जिक्र नहीं। ऐसा लगा कि धार्मिक पर्यटन की जगह इसको एक पर्यटक स्थल के लिए अलग से विकसित करा जा रहा है, जिसमें गिरिताल मंदिर की कोई जगह नहीं होगी। गिरिताल मंदिर अपनी जगह पर है और उनका जीर्णोद्धार और पुजारी जी के रहने की व्यवस्थाओं को लेकर भी इसके अंदर रखा है। सर, आज प्रेजेंटेशन हुआ, 3 प्रेजेंटेशन है, शहर के विकास को एक माइलस्टोन देने जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सभी के सहयोग से, सभी के साथ से, विधायक जी भी साथ बैठे हैं, हम सभी के साथ हम लोगों ने मिलकर इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया है। इसका कहना चाहिए प्रोजेक्ट को तैयार किया है, जिसमें गिरिताल है, जिसमें वेंडिंग जोन है, जो ऐसे वेंडिंग जोनों का निर्माण जिसमें हमारे ठेला खोखा जो भी लोग सड़क के किनारे लगा रहे हैं उनको व्यवस्थित तरीके से और सुचारू रूप से उनको ऐसी जगहों पर, चिन्हित जगहों पर भेजा जाए जहाँ पर वो आराम से फल सब्जी विक्रेता हमारे या फूड विक्रेता उन सबको सभी सुविधाओं युक्त जगह मिले। और इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि आवारा कुत्तों की समस्या बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर नगर निगम के द्वारा ABC सेंटर चलाई जा रहा है, जिसके अंदर वैक्सीनेशन और ऑपरेशन के बाद डॉग को वहीं छोड़ दिया जाता है जहाँ से लिया जाता है 5 दिन के बाद, 5 से 7 दिन के बाद। लेकिन उसके बाद छोड़ने के बाद फिर भी समस्या रहती है। शहर के जन बहुत परेशान हैं। इन परेशानियों को देखते हुए डॉग शेल्टर होम की जो है यहाँ निर्माण किया जाएगा और इसको हम देश का बेहतर और सारी सुविधाओं युक्त, जहाँ पर आवारा कुत्तों के साथ साथ जो लोगों के पालतू कुत्ते हैं उनके लिए भी हॉस्पिटल का भी निर्माण होगा और हम इसको देश का बेहतर डॉग शेल्टर होम बनाएंगे, हम देश के बेहतर वेंडिंग जोन बनाएंगे। तो गिरिताल का जो प्रोजेक्ट आपने देखा है उसमें हम अपनी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और मंदिरों का भी पुनरुद्धार करते हुए, उसके अंदर पुनर्निर्माण करते हुए और सारी सुविधाओं से युक्त एक ऐसा पर्यटन स्थल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिससे शहर के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। सर, प्रोजेक्ट तो बन जाएगा पर इसका रखरखाव सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसको लेकर किस तरीके की तैयारी? देखिए, ओएडन जो है
ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की वजह से ही इसके अंदर जो प्रोविज़न दिए गए हैं, कैफेटेरिया भी दिया गया है, घाट दिए गए हैं और साथ में पार्किंग जो दी गई है और इसमें हमने ओपन थिएटर दिया है। इन सब से ऑप्शन से आने वाली जो आय है उसके द्वारा इस पूरे पर्यटन स्थल का मेंटेनेंस किया जाए। सर लगभग टोटल तीनों जो प्रोजेक्ट हैं कितने करोड़ के हो गए हैं टोटल? देखिए लगभग 32 करोड़ 80 लाख के आसपास का गिरिताल का प्रोजेक्ट DPR बनी है और साथ में करीब आप समझिए कि 7 करोड़ से ऊपर के वेंडिंग जोन है 5 और 10 करोड़ के आसपास का स्ट्रीट डॉग्स के लिए जो शेल्टर होम बनाने जा रहे हैं, तो लगभग ये 50 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट के लोग। सर जिस चीज़ के लिए लेकिन अगर बात करें तो धरातल पर कब उतरेगा और लोगों को कब तक ये सहूलियत मिल जाएगी? देखिए हमने हिंदी प्रेम सभा की एक एनओसी हमें चाहिए। जब मैंने 25/11/2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी से ड्राइंग डिजाइन तैयार कराने के बाद ये वहाँ भेजा था और उस लेटर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति मांगी थी, जो सर्च उन्होंने दी, लेकिन वहाँ से एक ऑब्जेक्शन लगकर आया है कि एक स्तरीय निरीक्षण कमेटी होती है जिसकी रिपोर्ट लगती है किसी प्रोजेक्ट के साथ, तो उसके लिए हिंदी प्रेम सभा के द्वारा एनओसी ली जानी ज़रूरी थी। तो अभी उससे पहले 2-3 मीटिंग हिंदी प्रेम सभा के अधिकारियों के साथ हो चुकी थी, लेकिन वो एनओसी किन्हीं कारणवश नहीं मिल पाई है। तो आज उन्हीं के साथ मीटिंग करके उनसे निवेदन और प्रार्थना की जाएगी कि वो एनओसी दें। जैसे ही वो एनओसी देते हैं तो फिर ये वित्तीय स्वीकृति के लिए मैं समझता हूँ कि 7 दिन के अंदर अंदर यह शासन को चला जाएगा और उसके बाद वित्तीय स्वीकृति कराकर फिर इसका टेंडर प्रक्रिया करके मुझे लगता है कि हम कितनी तेज़ी से चलेंगे तो 4 से 6 महीने के अंदर इसको धरातल पर लाया जा सकता है। तो शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक दीपक पाली ने क्या समय रखा है अपने आप में? मैंने बोला ना कि 4 से 6 महीने का समय शिलान्यास, उसके बाद लगभग 24 महीने का समय इसे पूरा होने में लगेगा क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आप ये मानिए कि आगामी 3 वर्ष में ये प्रोजेक्ट लगभग तैयार होकर जनता को